पाकिस्तान 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 देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को देश के गद्दारों। देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश अध्यक्ष हूं। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ है, टीआरएफ के खिलाफ है और जो नई सरकार जो एनसी की बनी है उसके खिलाफ है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जब से यह सरकार बनी तीसरी टारगेट किलिंग जो है वो कश्मीर के अंदर हुई। जिस दिन रिजल्ट आए उसी दिन एक जवान जो है वो आतंकवादियों ने शहीद कर दिया। अभी 2 दिन पहले अशोक चौहान के नाम के युवक को गोलियां मारी गई और कल रात को गगनगीर जगह में के अंदर वहां पर मजदूरों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाकर एक डॉक्टर समेत 7 मजदूर जो है वो मार दिए गए। 5 घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। तो इस प्रकार की घटना जो है यहां पर टारगेट किलिंग शुरू हुई है। देखिए, काफी समय से टारगेट किलिंग जो है वो कश्मीर के अंदर बंद थी, लेकिन जब से नई सरकार ने पदभार संभाला है टारगेट किलिंग बड़ी जोर शोर से जो है वो कश्मीर के अंदर शुरू है। तीसरी घटना जो है वो 2 हफ्ते के अंदर तीसरी घटना टारगेट किलिंग की कश्मीर के अंदर हुई है। उसके साथ ही जम्मू के अंदर भी यहां पर जो गौ तस्कर हैं उनके हौसले बुलंद हो गए। वो जगह जगह गोलियां चला रहे हैं, हमले कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की शह जो है इन लोगों को प्राप्त हो रही है, क्योंकि इनके एजेंडे में जो चीजें थी, इनके एजेंडे में जो है वो पत्थरबाजों को छोड़ना था। इनका एजेंडा ही इस प्रकार था जो देशद्रोही था, जिसकी आवाज हम पहले भी उठाते रहे हैं। हम आज भी मांग कर रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इस आतंकवाद को सख्ती से निपटा जाए। जो सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस की पावरें हैं वो पूरी तरह उनके पास रहे। सरकार को ये पावरें नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि सरकार के एजेंडे जो है वो देशद्रोही है। तो हमारी मांग है कि जिन आतंकवादियों ने इन वारदातों को अंजाम दिया है उनको तुरंत जन्म पहुंचाने का काम जो है वो हमारी आर्मी करे। जहां पर ये जो नेता जो है वो ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। अब बदला चाहिए। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को कम से कम भी 10-10 लाख रुपए जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाने चाहिए। पाकिस्तान